पूरी दुनिया के अंदर 1.5-2 अरब मुसलमान उनके जज्बात को मजरूह किया गया और पूरी दुनिया के मुसलमान ये एहतजाज कर रहे हैं कि इसको सज़ा दी जाए। पहली बात तो ये है कि आखिर क्या वजह है कि जिसकी वजह से ये लोग कुरान मजीद वल फुरकान हमीद की बेहुरमती करते हैं। पहली वजह यह है कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूला, कि अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मियों के अंदर अपना आखिरी रसूल भेज दिया। जिस इलाके के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए थे, उस इलाके में हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे और उन लोगों का गुजारा माल मवेशी पालने के साथ होता। वहाँ पर तालीम के कोई ज़रिए मौजूद नहीं थे, ना कोई स्कूल, ना कोई कॉलेज, ना कोई मदरसा, ना कोई जामिया। अब इन हालात के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मक्का वालों के पास कुरान पाक पेश किया और पहले 40 साल उनके अंदर गुजारे, तो उन लोगों ने कुरान पाक को झुटलाना शुरू कर दिया। वो लोग ये समझते थे कि हुज़ूर की आमद से पहले आपके वालिद गिरामी का विसाल हो चुका था। 6-7 साल की उम्र में आपकी वालिदा माजिदा वो इंतकाल कर गईं, तो आप भी बज़ाहिर किसी से पढ़े हुए नहीं थे। 40 साल आपने उनके अंदर गुजारे, लेकिन जब कुरान पाक आपने पेश किया तो वो बड़े हैरान हुए कि ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसा कलाम करते हैं, फसी और बलीग कलाम है। अरबों के अंदर एक खुसूसियत ये थी, अगरचे वो लोग अनपढ़ थे लेकिन शायरी के अंदर उनको कमाल हासिल था और कादिरुल कलाम वो लोग थे, सुखन के वो लोग बादशाह थे, बात बनाने के वो लोग बादशाह थे। जब उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान से कुरान पाक सुना तो वो समझ गए कि ये कुरान पाक किसी आम इंसान की किताब नहीं है। मैं सुबह दरस देते हुए कह रहा था, वो बड़े परेशान हुए। उन्होंने पहले हर तरह की हुज़ूर अलैहिस्सलाम को ऑफ़र की कि लोग अबू तालिब के पास आए कि आप अपने भतीजे को ये कहें, अगर मक्का की सरदारी लेनी है तो हम सरदारी दे देते हैं, कुरैश के किसी कबीले का सरदार बना देते हैं, अगर माल दौलत चाहिए तो हम सोना चांदी हीरे जवाहरात लाकर कदमों में रख देते हैं, अगर किसी से शादी करनी है तो हम हसीनो जमील औरत के साथ उनकी शादी करा देते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जब ये बात पेश की गई तो आपने फरमाया कि मेरे चाचा जान, अगर ये लोग मेरे एक हाथ के ऊपर चाँद और सितारे लाकर रख दें और दूसरे के ऊपर सूरज भी लाकर रख दें, तब भी मैं अल्लाह का जो पैगाम है वो पहुँचा कर ही रहूँगा और तबलीग से मैं पीछे नहीं हटूँगा। अब वो जो बड़े बड़े लोग थे
वो बड़े परेशान थे कि हज का मौसम आ रहा है, जब गिरदो नवाह से लोग अल्लाह के घर में हज करने के लिए आएंगे, तवाफ़ करने के लिए आएंगे। उस वक्त तो तवाफ़ था, तो जब वो अल्लाह के नबी के साथ कलाम करेंगे तो वो इनकी बातें सुनकर इनके साथ ही मिल जाएंगे, इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएंगे। मैं सुबह बता रहा था, उन्होंने एक मीटिंग रखी और मीटिंग का सरदार जो है वलीद बिन मुगीरा को बनाया और कहा कि तू बड़ा शायर है, बड़ा कादिरुल कलाम है, बड़ी गुफ्तगू कर लेता है, तेरे सामने कोई बंदा बात नहीं कर सकता, तू हमें मशवरा दें कि अब हज के मौसम में जब लोग आएंगे तो हम उनको नबी के बारे में क्या कहेंगे। वो तो नबी नहीं कहते थे, हम तो अदबन कह रहे हैं ना, तो हम आप लोग क्या कहेंगे। तो उसने कहा पहले तुम बताओ। पहले जो है एक शख्स ने मशवरा दिया, जब लोग आएंगे ना तो उनको ये कहना कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो जो बातें बताते हैं, जो कलामुल्लाह पढ़ते हैं, ये तमाम की तमाम जो है बातें झूठ हैं और माज़अल्लाह नबी पाक मजनू हैं। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मजनू जो है वो निस्बत कर देंगे। तो वलीद बिन मुगीरा कहने लगा ये बात तो दुरुस्त नहीं। जब वो लोग आएंगे, सवालात करेंगे और हुजूर उनको जवाब देंगे और उनके सामने कुरान पढ़ेंगे, तो वो इतना फसीह व बलीग कलाम है, वो सुनकर ही ये कहेंगे ये किसी मजनू का कलाम नहीं हो सकता। फिर उसके बाद किसी ने मशवरा दिया कि हम लोगों को कहेंगे ये हमारे पास मोहम्मद जो हैं ये काहिन हैं, ये झूठी खबरें बताते हैं। वलीद बिन मुगीरा ने कहा कि तुम्हें पता है कि अरब के लोग कहानत के अंदर बड़ा कमाल हासिल है उनको, और उसकी आखिरी हदों तक का उनको पता है। जब वो इनसे बात करेंगे, ये कुरान पाक उनके सामने पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, वो नबी पाक के गर्विदा हो जाएंगे। तीसरे शख्स ने कहा कि हम ये कहेंगे ये हम में से शायर हैं। वलीद बिन मुगीरा कहने लगा मैं पूरे अरब में से सबसे बड़ा शायर हूँ और हमारे पास बड़े बड़े शुआरा मौजूद हैं, ज़ुहैर है, इमराउल कैस है, इसी तरह नाबगा है, ज़ुहैरी है। और जब वो लोग आकर कुरान पाक को सुनेंगे, शुआरा बैठेंगे कुरान पाक को सुनेंगे, तो वो ज़रूर कहेंगे कि शायरी की जितने काफ़िए रमूद असरार जो हैं वो हमें पता हैं, इस कलाम के अंदर तो कोई एक शेर भी मौजूद नहीं। फिर उन्होंने वलीद बिन मुगीरा से कहा तू ही बता कि क्या करना चाहिए। वलीद बिन मुगीरा ने कहा कि ये कहना चाहिए कि ये जो कलाम पढ़ते हैं ना ये जादू करते हैं, ये जो कुरान पाक जिसको नाम देते हैं ये जादू हैं, और जो कुरान पाक को सुन लेता है वो अपने बाप से भी हट जाता है। ये जब जादू पढ़ते हैं तो बीवी और खावंद के दरमियान जुदाई डाल देते हैं, इसी तरह औलाद और माँ बाप के अंदर जुदाई डाल देते हैं। जो भी इनका कलाम सुनता है ये उस पर जादू करते हैं और ये वो बंदा इसी का ही होकर रह जाता है। लोग आए, लोगों ने कलाम किए। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने भी अपने भाई को भेजा कि जाकर देख कर तो आओ कि क्या मामला है मक्का के अंदर। कहते मेरा भाई 1 महीना खाना काबा शरीफ में रहा, आब ज़मज़म के साथ गुजारा किया। जाकर कहने लगा कि उन लोगों ने ये कहा है कि वो मजनू है, शायर है, ये काहिन है, ये जादूगर हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मैं शायरी को भी जानता हूँ, कहानत को भी जानता हूँ और उसके अलावा जादूगरी को भी मैं जानता हूँ। मेरे नज़दीक ना वो शायर हैं अल्लाह के नबी, ना वो मजनू हैं, ना ही वो जादूगर हैं। वो जो कलाम पढ़ते हैं ये किसी इंसान का कलाम है नहीं, ये कोई गैबी ताकत है, इसके पीछे कोई ख़ास ताकत है जो उनकी ज़ुबान के ऊपर कुरान पाक को जो है वो जारी करती है। ये पहला दिन था उनका कि उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अदावत रखनी शुरू कर दी, बुग़्ज़ रखना शुरू कर दिया। और वद्दू मा अनित्तुम कद बदतिल बग़दाउ मिन अफ़वाहिहिम, और जो उनके अंदर का बुग़्ज़ था वो उनकी ज़ुबानों के ऊपर ज़ाहिर हो गया। असल में वो ये चाहते थे कि आज तक नबुव्वत जो है वो तो बनु हाशिम के अंदर आई ही नहीं,
वो नबुव्वत जो बनी इसराइल से चलती आ रही है। ये कैसे कह सकते हैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद नबी अगर आए हैं तो बनु हाशिम में से जो है वो नबी बनकर आए हैं। तो वो ये ख़ानदानी रकाबत की वजह से और एक जिसे कहते हैं चुदराहट की वजह से उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया। और जो उनकी ज़ुबानों के ऊपर आया, गालियाँ तक निकालना शुरू की। और ये उस वक़्त की बातें, मैं कुरान की बातें बता रहा हूँ, जो वो कहते थे। कुरान कहता है अफ़तअतून सेहरा, क्या तुम ये कहते हो अल्लाह के नबी जादू पढ़ रहे हैं। वअंतुम तुबसिरून, हालांकि अल्लाह के नबी 40 साल तुम्हारे अंदर रहे हैं, ना उन्होंने किसी से जादू सीखा, ना किसी मेले ठेले के अंदर गए, शरीफ व तबा हैं, तुम खुद उनको सादिकुल अमीन मानते हो और पढ़ने लिखने के उनके पास बज़ाहिर कोई ज़राए मौजूद नहीं थे, तो तुम कैसे कहते हो कि ये अल्लाह के नबी जादूगर हैं। तुम तो खुद अनपढ़ थे, लेकिन अल्लाह ने जो तुम्हारे अंदर रसूल भेजा है, इसको जो किताब देकर भेजी है, ये किताब कद जाकुम, ये बुरहान बनाकर भेजी है। बुरहान और नूर अता करके हमने अपने नबी को भेजा है और कुरान अता करके भेजा है। और उन्होंने बड़ी कोशिशें की, जिस तरह की किताबों के अंदर आता है, हत्ता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की भी कोशिशें की गई, सहाबे कराम को शहीद किया गया, लेकिन अल्लाह ताला ने हिजरत का हुक्म दिया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का से फिर मदीना शरीफ में तशरीफ़ लाए। अब यहाँ पर समझने की बात यह है, मदीना जाने के बाद भी वो लोग हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दुश्मन ही थे। और थोड़ा कट करेगा, वो लोग हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दुश्मन ही थे और बार बार उन्होंने जंगे मुसल्लत करने की कोशिश की। मैं बड़ी पढ़ी लिखी आज बातें कर रहा हूँ। उन्होंने जंगे मुसल्लत करने की कोशिश की। कभी जो है वो ग़ज़वा बदर की सूरत में वो सामने आए मुकाबला करने के लिए, ठीक हो गया, कभी किसी सूरत में, कभी किसी सूरत में। अल्लाह ने कुरान के अंदर सूरह सफ़ है, 28वां पारा है, 8वीं आयत मुबारक है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, युरीदूना लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, वो चाहते हैं कि अल्लाह का नूर जो है उसको अपने मकर फ़रीब के साथ, अपनी फूंकों के साथ अल्लाह का नूर बुझा दें। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह ताला अपने नूर को जो है वो ज़ाहिर करने वाला है। हुवल्लज़ी अरसला रसूला बिलहुदा व दीनिल हक़, अल्लाह वो ज़ात है जिसने अपना रसूल भेजा, हिदायत देकर भेजा और दीन हक़ देकर भेजा, लियुज़हिरा, ताकि ये दीन जो है तमाम दीनों के ऊपर गालिब आ जाए। ये काफिर जो कुछ मर्जी करते रहें, ये अल्लाह का कुरान ये कह रहे हैं। 1400 साल से ये लोग साजिशें कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम ये कहते हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अपने पास से बातें बनाई हैं, गढ़ कर लाए हैं। कुरान पाक पहला पारा अल्लाह ताला ने फरमाया, व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर तुम्हें शक है उस कुरान के ऊपर जो हमने अपने बंदे ख़ास के ऊपर नाज़िल किया, तो फ़अतू बिसूरत मिन मिस्लिही, तो कुरान पाक की एक सूरत की मिसल तुम लेकर आ जाओ। ये कुरान का पहला चैलेंज था कि अगर तुम ये समझते हो कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कुरान अरबी ज़ुबान जो है ये अपने पास से बनाते हैं, रात को जुमले सोच सोच के बनाते हैं, तो तुम खुद बड़े बड़े शायर हो, तुम बड़े फसीह लिसान हो, अरबी तुम्हारी मादरी ज़ुबान है, तो तुम इसकी एक सूरत बना कर ले आओ। वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, और अल्लाह के अलावा जो तुम्हारे मददगार हैं उन तमाम को तुम बुला लो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। ये अल्लाह ने कुरान के अंदर चैलेंज फरमाया। अब वो एक सूरत ना ला सकें, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुल फ़अतू बिअश्रि सुवारि मुफ्तरयातिन, तुम 10 सूरतों की मिसल ले आओ। वदउ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जितनी तुम्हारी ताकत है वो सारी ताकत लगा लो, दुनिया के सारे ज़राए लगा लो, लेकिन तुम कुरान पाक की मिसाल नहीं ला सकते। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, ना तुम कर सके हो और ना ही तुम कर सकोगे। फिर एक जगह पर अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़अतू बिआयत मिन मिस्लिही, कुरान पाक की एक आयत की तरह लेकर आ जाओ। हालांकि सुम्मा नाज़ारा, सुम्मा नाज़र, ये दो अरबी के लफ्ज़ हैं, सुम्मा नाज़र ये पूरी आयत बन जाती है। कुरान ने क़यामत तक के लिए चैलेंज कर दिया कि इसके 2 लफ्ज़ों की तरह अपनी अरबी बना कर ले आओ।
और इसका चैलेंज कबूल कर लो। और फरमाया कुल्ला इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्ली हादल कुरान, अगर सारी कायनात के जिन्नात मिल जाएं, सारी कायनात के इंसान मिल जाएं, अला अन यातू बिमिस्ली हादल कुरान, इस कुरान की मिसल लाने के लिए, ला यातूना बिमिस्ली ही, अल्लाह कुरान के अंदर 15वें पारे के अंदर फरमा रहा है वो कुरान के मिसल नहीं ला सकेंगे। वलो काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, अगरचे सारे मिलकर एक दूसरे के मददगार भी बन जाएं, एक जिन सारे मिल जाएं, जो हैकल सारे मिल जाएं, सारे मुअक्कलात मिल जाएं, सारे इंसान मिल जाएं, क़यामत तक के लिए चैलेंज है। अल्लाह ताला ने फरमाया एक दूसरे के मददगार भी बन जाओगे तब भी तुम कुरान पाक की मिसाल नहीं ला सकते। ये तो उस वक़्त की बात है। और अब देखें कितनी साइंस तरक्की कर चुकी है और कितने मुसलमानों, मसलन नेट का कभी दौर ही नहीं था, कभी तसव्वुर ही नहीं था कि 32 GB 64 GB के अंदर करोड़ों रुपए की किताबें आ जाती हैं, कितना फास्ट आ चुका है। लेकिन आज के दौर के अंदर भी, आज के दौर के अंदर भी आप ज़रा गौर करें, आज के दौर के अंदर भी सारे अंग्रेज़ मिल जाएं, कितनी उनकी तरक्कियां हैं, कितने कितने उनके काम, कितने कितने बहरी जहाज़ उन्होंने बनाए, कितने आसमान पर उड़ने वाले जहाज़ उन्होंने बनाए। लेकिन आज भी सारी टेक्नोलॉजी मिला लें, अमेरिका सारा यूरोप इकट्ठा हो जाएं, लेकिन कुरान का चैलेंज क़यामत तक है कि तुम इसकी मिसल बना कर लेकर आओ। और कायदा ये होता है अगर कोई दो बंदे आपस में बात कर रहे हो ना, मतलब एक बंदा बात करता है मैं उसका जवाब देता हूँ, फिर वो बंदा बात करता है मैं उसको जवाब देता, अगर वो बात करते करते मुझसे जवाब ना बने तो बाद औक़ात लोग क्या करते हैं, वो गाली गलोच के ऊपर उतर आते हैं, वो बंदे की यानी बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं, गाली गलोच करना शुरू कर देते हैं और उस बंदे के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा करना जब दलील ना बने, मंतकी कोई जवाब ना बन सके, कोई लॉजिक ना बंदे के पास मौजूद हो, कोई सेंस और कोई साइंस मौजूद ना हो, जवाब ना दे सकें, तो बंदे का काम क्या होता है, इदा याइसल इंसान ताला लिसान हो, तो बंदे की ज़ुबान है लंबी हो जाती है, बंदा गाली गलोच के ऊपर निकल आता है। और फिर गाली गलोच करना, तशद्दुद करना, ये सबसे बड़ी दहशतगर्दी होती है, ये सबसे बड़ी दहशतगर्दी होती है। ये ईद वाले दिन अदालतों से इजाज़त लेकर अपनी पुलिस की नफरी में और मस्जिद डिसाइड करके मुसलमानों के सामने कुरान पाक को जलाना, हम मुसलमान ये कहते हैं ये कुरान तो अल्लाह का कलाम है और अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान किया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हम कमज़ोर हो सकते हैं लेकिन अल्लाह का ऐलान ये है कि हमने कुरान को नाज़िल किया है, हम ही कुरान पाक की हिफाजत करने वाले हैं। ईद वाले दिन कुरान पाक को जलाना ये मुसलमानों की दिल आज़ारी है, ये मुसलमानों की दिल आज़ारी है और ये बदतरीन दहशतगर्दी है, ये बदतरीन है दहशतगर्दी है। अगर आप दुनिया में किसी मुल्क के अंदर चले जाए ना, यूरोप के अंदर, वहाँ का एक कानून है बहुत बड़ा, आप नेट यूज़ करते हैं, वहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर आप कभी होलोकास्ट के ऊपर पोस्ट नहीं कर सकते, होलोकास्ट के ऊपर एक जुमला नहीं कह सकते। होलोकास्ट क्या था कि जर्मन का एक हिटलर था, उसने 20 लाख यहूदी जो थे ना उनको चुन चुन के कत्ल किया था। अब पूरी दुनिया के अंदर होलोकास्ट के ऊपर बात करने पर पाबंदी है कि कोई बंदा होलोकास्ट पे बात नहीं कर सकता, सोशल मीडिया पे नहीं कर सकता, बाहर के मुल्क करें तो उसी वक्त उसको फांसी दे देते हैं। यानी वो कहते हैं कि अगर कोई बंदा होलोकास्ट के ऊपर बात करेगा तो यहूदियों के जज्बात वो मजरूह होते हैं, यहूदियों को तकलीफ़ होती है, यहूदी मरे थे, यहूदियों को मारा गया था, तो हम कहते हैं होलोकास्ट पे बात करते हुए वो तुम्हें तकलीफ़ होती है, तो कुरान पाक को जलाते हुए मुसलमानों को तकलीफ़ नहीं होती। अगर नबी के खाके बनाते हो तो उससे मुसलमानों को तकलीफ़ नहीं होती। अगर तुम कोई और दीनी मुक़द्दस चीज़ की पामाली करते हो क्या उससे मुसलमानों को तकलीफ़ नहीं होती। हमारा तो इस्लाम ये कहता है अगर हज़रत मूसा का नाम ले रहा है तो साथ दुरूद पढ़ना है, कहना मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेना है तो साथ दुरूद पढ़ना है। हज़रत मरियम जिनके बारे में कुरान की सूरत नाज़िल हुई है, पूरी सूरत, अगर उनका ज़िक्र करना है तो कहना है सलामुल्लाह अलैहा कहना है, पाक हस्तियों का जिक्र करना है तो उनके ऊपर है दुरूद और सलाम पेश करना है। हम कहते हैं हम तो तुम्हारे नबियों का इतना एहतराम करते हैं, हमारा बच्चा जितना मर्जी जाहिल हो
या हमारा शख्स कितना मर्जी पढ़ा लिखा आदमी हो, कोई वकील बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई फ़ौजी बन जाए, कोई सियासतदान बन जाए, कभी आज तक ऐसे नहीं हुआ कि किसी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया हो और उनका मजाक उड़ाया हो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया और उनका मजाक उड़ाया। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। हम ईमान लाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि आमन्ना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। हम ये नहीं कहते कि हम एक नबी पर ईमान लाएं, हम ये नहीं कहते। हम कहते हैं अल्लाह के सारे नबियों पर हम ईमान लाते हैं, अल्लाह के सारे नबियों पर हम ईमान लाते हैं। ये हमारा मुसलमानों का एक अकीदा है। और पहले दिन अगर कोई बच्चा हमारे स्कूलों के अंदर जाता है, मदरसों के अंदर जाता है, तो सबसे पहले उसको यही बात पढ़ाई जाती है कि भाई सारे अल्लाह के रसूल हैं, उनका अदब करना, उनका एहतराम करना है। कभी मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर आज तक नहीं देखा किसी ने बाइबल जलाई हो। क्या यहूदियों की किताब है तालमूद, किसी ने तालमूद जलाई हो, किसी ने इंजील जलाई हो, आज तक मैंने नहीं देखा। बल्कि ये हिंदू हमारे साथ रहते हैं, कभी किसी ने उनकी गीता नहीं जलाई, कभी किसी ने उनकी किताबें जो उनके नज़दीक मुक़द्दस हैं उनको जलाया नहीं। जो आसमानी इल्हामी किताबें हैं ना, वो ज़बूर है, तौरात है, इंजील है, अगरचे अपनी असली हालत में नहीं, तो हम कहते हैं जो चीज़ें बदली जा चुकी हैं उस पर हम ईमान नहीं लाते। जो असल में मौजूद हैं, असल नुस्खे मौजूद हैं, जो अल्लाह का कलाम है, उनके ऊपर हम ईमान लाते हैं। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। ये तो कोई बात ना हुई कि आप इतनी तरक्की कर दें, इतना उरूज हासिल कर लें और पूरी दुनिया के ऊपर आप मुसलमानों को दहशतगर्द साबित कर दें और दहशतगर्दी का लेबल लगाकर कभी आप ईरान को तबाह कर दें, कभी आप इराक़ को तबाह कर दें, कभी आप जो है वो यमन को तबाह कर दें, कभी आप जो है वो बोस्निया को तबाह कर दें, कभी आप चेचिनिया को तबाह कर दें। इसी तरह जो है इस्लाम का लेबल लगाकर अफ़गानिस्तान की ईंट से ईंट बजा देते हैं। सबसे बड़ी तो यह दहशतगर्दी है कि तुम ईद वाले दिन तुम्हारी गवर्नमेंट ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि होना तो ये चाहिए, जो इंसाफ पसंद बंदा होता है ना, बड़ा जो महल्ले का होता है, वो कहता है कि जनाब आपने जो बात करनी है ना, ऐसी बात करें कि जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो। भाई जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो। हम एहतजाज कर रहे हैं, वो उस दिन से मुसलसल ये कह रहे हैं कि ये हमारा कल्चर है, ये हमारा क्या है, कल्चर है, ये हमारा लाइफ स्टाइल है। और हमने अपने जो लोग हैं, नेशनैलिटी होल्डर लोग हैं, हमने उनको आज़ादी दी हुई है, वो जो मर्ज़ी करें। हम कहते हैं कि आप नंग दड़ंग हैं, ना कोई बाप का पता, ना किसी की माँ का पता, लेकिन हमें इससे कोई गर्ज नहीं। आज़ादी का मतलब ये है कि आप किसी मुसलमान के जो मुक़द्दसात चीज़ें हैं, कम अज़ कम नबी पाक हैं, कम अज़ कम कुरान पाक हैं, कम अज़ कम आप उनका तो अदब और एहतराम करें। और अब ये हालात ये हैं कि आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं। कहने के लिए बहुत कुछ है और जवाब देने के लिए भी बड़ी बातें हैं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ सादे से लफ्ज़ों के अंदर उनके जवाब देने के कई तरीके हैं। बड़ी पढ़ी लिखी मैं बात करने लगा हूँ, किसी की दिल आज़ारी नहीं होगी, अपने एक हुदूद के अंदर रहकर बात करने लगा हूँ। जवाब देने का बेहतरीन तरीका एक ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पढ़े और कुरान पाक दूसरों को पढ़ाए। कुरान पाक खुद पढ़ें। हम खुद तो कुरान पढ़ते नहीं, खुद तो तर्जमा समझते नहीं, खुद कभी तफसीर पढ़ते नहीं, खुद कुरान पाक के अहकामात को कभी समझने की कोशिश नहीं करते हैं। अब सबसे पहले हक़ ये है कि हम खुद कुरान पाक पढ़ें, यानी ये तहैया करें। आज पूरे मुल्क के अंदर मुजाहरे होंगे, रैलियाँ होंगी, तो आज ये तहैया करें कि हमने खुद पहले कुरान पाक खोलना है। ये क्या बात हुई कि आप बाहर निकल कर नारा लगाते 5 फरवरी को इंडिया जो है वो हाय हाय है, इंडिया को बातें करें, गालियाँ निकालें, रात को घर में आए तो फिल्में भी इंडिया के देख रहे हैं, ड्रामे भी इंडिया के देख रहे हैं, गाने भी इंडिया के देख रहे हैं। बात समझ आई है ना भाई। अगर आपने उनका जवाब देना है तो बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि आप ख़ुद पहले कुरान पाक पढ़ने की कोशिश करें। जिसको कुरान नहीं आता वो तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने की कोशिश करें, तर्जमे के साथ पढ़ने की कोशिश करें। उलमा के पास बैठे, अगर घर के अंदर कोई बेटा है, कोई बेटी है, उससे कुरान पाक पढ़ने की कोशिश कर लें। इसके अंदर क्या कबाहत है। दूसरी बात यह है, पढ़ने पर इक्तिफ़ा न करें, पढ़ने के बाद आप कुरान पाक पर अमल करने की भी कोशिश करें। बड़े बड़े उलमा मैंने देखे, बड़े बड़े हाफिज़ कुरान मैंने देखे, कुरान पढ़ते हैं,
तो जिस तरह कहते हैं पढ़ता जा शर्माता जा, इधर से वो कुरान पढ़ते हैं, उधर से ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि नाउज़ बिल्लाह मिन दालिक, हम उनको ज़ुबान पे मिंबर पे नहीं बैठ के कर सकते हैं। इसी तरह वो आलिम होते हैं अपने नाम नहाद, लेकिन साथ वो शराबें चल रही होती हैं। पहला स्टेप ये है कि कुरान पढ़ें, दूसरा स्टेप ये है कुरान समझें, तीसरा स्टेप ये है कि खुद अमल करें। पहले क्या करें? खुद अमल करें। अगर आप खुद अमल करेंगे तो फिर आप दूसरों को मुतासर कर सकेंगे। हकीमाना अंदाज के साथ, मुअस्सिर अंदाज के साथ, हिकमत अमली के साथ आप अपने बहन भाइयों को कुरान पाक की तरफ लेकर आएँ, रिश्तेदारों को कुरान पाक की तरफ लेकर आएँ। या होता यह है कि जिसको दो लफ्ज़ आ जाते हैं वो लोग अपनी अपनी जमात बनाकर अलग शुरू कर देते हैं कि तुमने फ़लाँ का नाम नहीं लेना, तुमने फ़लाँ का नाम नहीं लेना, तुमने फ़लाँ की तरफ नहीं जाना, तुमने फ़लाँ की तरफ नहीं जाना, तुमने मेरी जमात के अंदर रहना है। नहीं, अगर कुरान पढ़ा है तो दूसरों को कुरान एक इलाके के लिए नहीं, कुरान एक मुल्क के लिए नहीं, कुरान सारी दुनिया के लिए आया है। कुरान सारी दुनिया के लिए नाज़िल हुआ है। कमाल हिकमत अमली के साथ, अपने अमल के साथ, अपने अखलाक के साथ उनको मुतासिर करने की कोशिश करें, उन लोगों को कुरान पाक की तालीमात दें। ये कोई बात नहीं है कि आप नारे लगा लें, अपना पेट्रोल पंप जला लें, अपनी गाड़ियाँ जला लें, ठीक है, और कोई गरीब बंदा जा रहा है उसका रक्षा तबाह कर दें, गाड़ियों को तोड़ दें, और आप ये कह पूछे क्या कर रहे हैं? जो उन्होंने कुरान पाक जलाया, हम यहाँ पर एहतिजाज कर रहे हैं। भाई उन्होंने तो नुकसान किया ही किया। पहला आप उस नुकसान को दूर करने के लिए खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारे, दूसरा मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, इससे उनको क्या फ़ायदा होगा? भाई अगर आपने एहतिजाज करना है तो पुरअमन एहतिजाज करें और मौसर अंदाज के अंदर अपनी हुकूमत तक कहें। और आप मुल्कों की हुकूमतें सारी मिलकर, 57 मुल्क हैं, वो मिलकर OIC का इजलास बुलाएँ और वहाँ पर करारदाद पास करें, वहाँ पर कवानीन बनाएँ। ये कौन बनाएगा? ये वो बनाएंगे जो पढ़ेंगे। लेकिन जब मुसलमानों ने कुरान पढ़ना ही नहीं है तो कानून किसने बनाना है? तो खैर OIC के इजलास के अंदर कवानीन बनाए जाएं, फिर वो कवानीन उठाकर जो है वो जनरल असम्बली के अंदर लेकर जाएं, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर लेकर जाएं, और इंसानी हुकूक की जो तंजीमें उन तक लेकर जाएं, और उनको ये कहें मौसर अंदाज के अंदर कि इससे मुसलमानों की दिल आज़ारी हो रही है। जब हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात नहीं करते, हम हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के बारे में बात नहीं करते, कुरान की सूरत है, सूरह मरियम की तिलावत करते, आप क्यों हमारे कुरान पाक को जला रहे हैं? और तीसरी बात यह है, एक तो यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा तक वहाँ पर जाकर कवानीन बनाए जाएं। ये नहीं है कि सिर्फ मज़म्मत कर दें। मज़म्मत तो मैं कर सकता हूँ यहाँ महल्ले के अंदर बैठकर छोटा सा बंदा होकर। हुक्मरानों के काम मज़म्मत करना नहीं होते, हुक्मरानों के काम होते हैं अमली तौर पर स्टेप करना और इक़दामात उठाना, उनके ये काम होते हैं। आप उनके मसनूआत का बाइकाट करें, देखें दूसरे दिन ही स्वीडन के हुक्मरान आपके पाँव आकर पकड़ लेंगे। 57 इस्लामी मुल्क हैं, आखिर उन मुल्कों के अंदर स्वीडन की जो है वो मसनूआत तो जाती है ना। पिछले दिनों फ्रांस का सदर था बदबख्त मैक्रोन, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकारी सतह पर जो कार्टून बनाए और इमारतों पर लगाए, हम लोगों ने उनका क्या कर लिया, बल्कि जिन्होंने यहाँ पर एहतिजाज किए उनको भी गोलियाँ मारी। आप सबसे बड़े दहशतगर्द तो खुद बनते हैं कि एक हाफ़िज़ कुरान होता है, आप उसको गोली मारते हैं। आप ये कोई दाढ़ी शरीफ वाला आ जाए तो आप कहते हैं ये तो दहशतगर्द आ रहे हैं। अगर किसी औरत ने, मैंने कई मरतबा देखा, मेरे घर वाले जा रहे होते हैं किसी हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ पर कोई बच्चे होते हैं तो बच्चे डर रहे होते हैं कि मामा ये क्या है, तो वो कहते हैं उनको डरा रहे ये बहू है। तो भाई बच्चों को ये समझाएं कि ये अबाया है, ये इस्लामी पर्दा है। कि अगर आप बच्चों की तरबियत करेंगे तो उनको पता चलेगा ना कि ये पर्दा है। बच्चों की तरबियत करेंगे तो उनको पता चलेगा ये दाढ़ी शरीफ है। अगर बच्चा दाढ़ी शरीफ रख लेता है तो माँ बाप शुरू हो जाते हैं कि तेरी केड़ी उम्र है इतने मौलवी बना दी हैं, तू केड़े कम्मां दे चल गया, तू कित्थे मौलवियां दे पिछे लग गया जाके। यानी जो असीं खुद अपने घरां च कुरान पाक नहीं पढ़ना, मैं अपने घर तो गल शुरू करन दियां, किसी के घर की गल नहीं। जो असीं मुसलमानां ने खुद अपने घरां दे अंदर कुरान पाक पढ़ना नहीं, कुरान खोलना नहीं, कुरान ते अमल नहीं करना, सुबह उठते हैं तो सारा दिन रोंदे रहंदे ने कि मईशत बड़ी तंग हो गई है, सारा दिन रोंदे रहंदे ने कि हालात बड़े तंग आ गए ने। अगर काश है लोग कुरान पाक पढ़न, हदीसे पाक दे अंदर आंदा जेड़ा बंदा मगरों तो बाद सूरा वाक़या पढ़दा है ना, अल्लाह ताला उस बंदे दे घर दे अंदर कभी मुहताजी नहीं आन देंदा। कितनी बड़ी गल है, कितनी अजीम गल है। कभी किसी ने पढ़ी है कि बंदे ने कोशिश करनी चाहिए कुरान पढ़िए। ऐस गए गुजरे दौर के अंदर भी मैं खुद देखा है जेड़े लोग कुरान पढ़ते हैं ना, वो लोग कभी भुखे नहीं मरते है। अगर कोई बंदा कहेगा ना बच्चे को मदरसे दाखिल करा देंगा की होएगा, मौलवी बन जाएगा,
तो बाद च कोई महफल तो बुलाने कहते जी मौलवी ने जी बुलाना वो सब तो ज़्यादा खांदा है। वो ये गल नहीं है। सब तो पहला जरूरी है अगर उन्होंने गुस्ताखी की है तो वह सोशल बाइकाट किया जाए, सोशल बाइकाट किया जाए, उन्होंने मसनूआत का बाइकाट किया जाए। दूसरा उन्होंने नाल सियासी तौर पर बाइकाट किया जाए। मैं आखिरी गल करन लगा, जो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया ना ए मक्का है, ये खाना काबा है, ये बैतुल्ला शरीफ है, अज तो बाद इत्थे मुशरिक दाखिल नहीं होंगे, मुशरिक कदम नहीं रखणगे। 1400 साल पहला क्या गया। तो मक्के के जोड़े लोग सन, कई लोग कहन लगे देखो जी शाम तो भी लोग आते हैं, ईसाई साढ़े कोल आते हैं तिजारत करने वास्ते, इराक तो भी साढ़े कोल आते हैं, ईरान तो भी आते हैं, रूम तो भी आते हैं, फलां मुल्क तो आते हैं, फलां मुल्क तो आते हैं। साड़ी तो तिजारत रहेगी, साड़ी तो मैशत कमज़ोर हो जाएगी। जिस तरह के हुक्मरान कहते हैं हैं साड़ी तो मैशत तबाह हो जाएगी। जो यह सवालात उन्होंने लोगों के दिलों के अंदर ज़हनां के अंदर पैदा होए, अल्लाह ताला ने कुरान पाक नादल करके फरमाया वाइन खिफ्तुम आइलतन, अगर तैनू खाने काबे की हिफाजत का हुक्म है, अगर हिफाजत करदे होया तैनू गुरबत का डर है, मुहताजी का डर है और तंगदस्ती का डर है, अगर तुसी समझदे हो कि तुसी मुहताज हो जाओगे, अल्लाह ताला ने फरमाया युगनीकुमुल्लाहु बिन फदलिही, अल्लाह ताला तैनू अपने फजल दे नाल गनी फरमा देगा। अल्लाह ताला अपने फजल के नाल गनी फरमा देगा। अज तक कभी इस तरह नहीं होया इस्लामी तारीख के अंदर किसी ने इस तरह कुरान पाक जलाया है और मुसलमान हुक्मरान खामोशी के नाल बैठे होन। इत्थे ते सिंध के अंदर एक औरत ने अपनी इज्जत की खातर मुहम्मद बिन कासम ने बुलाया है, तो उस वक्त जड़ा मुहम्मद बिन कासम तशरीफ ले आए ने और उदों इत्थे बरसगीर के अंदर इस्लाम जड़ा ना शुरू होया है। यानी कभी अज तक इस तरह नहीं होया कि एक बंदा कुरान पढ़े और बंदा समझ ले कि मैं भुखा मर गया। ना पढ़ के भुखा मर सकता है, कमा कमा के हड्डियां नहीं रहिंदियां हैं, कख कंडा नहीं बंदे दा रहिंदा, लेकिन ध्यान फिर ही हुंदा मेरे एक मकान बनया तो 2 बन जान, 4 बन जान, 6 बन जान। समझ कभी किसी ने यह नहीं किया कि मेरे बच्चे आया नमाज भी पढ़ते हैं कि नहीं, आया कुरान भी पढ़ते हैं कि नहीं। समझ आइए, सब तो पहला से अपने घरों तो शुरू होइए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मोमिनु यकारू, मोमिन जड़ा ना बड़ा गैरतमंद होंदा है, मोमिन बड़ा गैरतमंद होंदा है। वल्लाहु अशद्दु गैरा, अल्लाह ताला मोमिन तो कई गुना ज़्यादा गैरतमंद है। जो अल्लाह दियां हद्दां पामाल कीतियां जान फिर अल्लाह ताला अपना गज़ब नादल फरमांदा है, फिर अल्लाह ताला उन्हां कौमां नूं तबाह करदा है, बर्बाद करदा है। एक बंदे ने मैं सोशल मीडिया ते एक वीडियो बना के चाड़ी ते किसी बंदे ने सवाल किया कि देखो जी हाई ते करो बंदा मरिया क्यों नहीं है, हाई ते करो बंदा मरिया क्यों नहीं है। मैं उन्होंने कहा कि गल सुनो मेरी, अल्लाह के हर काम च कोई हिकमत है, अल्लाह के हर काम च की है। कोई 2004 के अंदर नैट च जाके वेखना, टैरी जोन्स हालैंड का बंदा सी, टैरी जोन्स, उन्हें कुरान पाक जलाया सी। चंद दिनों तो बाद तकरीबन 1 महीना तो 12 दिनों तो बाद उहदे घर के अंदर ही अग लगी है और वह पूरा खानदान जल के राख हो गया। यानी बंदा बशर असी तो कमज़ोर हाँ, असी की कर सकते हैं। एहतजाज तो कम अज़ कम करना चाहिए ना, आवाज़ तो उठानी चाहिए। अल्लाह ताला दे घर जो अबरा बादशाह आया कि मैं खाने काबे दी मादल्ला गिरा देंगे, इट नाल इट वजा देंगा, और आके अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला नु उन्होंने आके कहन लगा कि तुसी अपने ऊँट बकरियां जड़े ने ना ये पहाड़ों ते ले जा रहे हो, तो तुहानू काबे दी कोई फिक्र नहीं है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला फरमाते ने कि ये घर है अल्लाह दा, ये घर किदा है अल्लाह दा, और अल्लाह ताला ही खाने काबे दा मुहाफिज है, अल्लाह ही खाने काबे दा मुहाफिज है। फिर उस तो बाद अबरा ना जो कुछ होया अल्लाह ताला ने सूरह अबाबील नादल करके उहदे सारा वाक़या जिक्र किया। मैं उन्होंने कहा कि गल आवे कि ये नहीं कि मुसलमान कमज़ोर ने, अगर बिलफर्ज कमज़ोर भी होना, हालांकि साढ़े को एटम बंबे सारे काम कर सकते, कमज़ोर भी होना है, लेकिन अल्लाह ताला देखना चाहता है। अल्लाह ताला दे हर साड़ियाँ अकलां छोटियां ने, साड़ियाँ अकलां छोटियां, अल्लाह दे फैसले बड़े बड़े ने, अल्लाह दे फैसले अल्लाह दी हिकमतां बड़ियां बहुत बड़ियां लंबियां ने। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि केड़ा मुसलमान है, किदे अंदर कोई गैरत आई है, किदे अंदर कोई गलबात करन दा मलका है, केड़ा बंदा कुरान की तरफ आ रहा है, केड़ा बंदा दीन नाल आ रहा है। सानू उन्हां नूं मारन की जरूरत ही नहीं। कोई बंदा चन्न नाल वेख के इस तरह थुके तो थुक अपने मूँह ते ही आंदा है। हर रोज़ नैट उठा के देख लो किन्ने मुल्क ने, किन्ने मुल्क हर रोज़, हर मुल्क चो कोई 50, कोई 100, कोई 200, कोई 400, कोई 500, मैं झूठ नहीं मिंबर रसूल तो बोलन दिया, 400 500 लोग किसी ना किसी मुल्क चो इस्लामी तालीमात तो मुतासर होके वो इस्लाम कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं। ये अल्लाह ताला दी हिकमतां ने ना कि वो लोग जड़े सलीमुत तबा लोग ने
वो लोग भी अपनी फहाशी तो तंग आ चुके ने, बेहयाई तो तंग आ चुके ने। कालियां भेड़ां हर एक दे अंदर होंदियां ने, लेकिन चूँकि इस मामले के अंदर स्वीडन की हुकूमत खुद मुलव्वस है और हइये तक बार बार जवाब यह दे रही है कि साड़ा लाइफ स्टाइल है, असी जो मर्जी करिए, आज़ादी है। जो गल इत्थों तक आ जाए तो फिर हक यही बनता है कि उन्होंने मूँह तोड़ जवाब दिता जाए। यानी यह नहीं है कि अगर कोई बंदा किसी के बाप को गाली कढ़े तो बंदा चुप करके जड़ा ना दूसरा गोन तो चुप करके उत्थे वेखदा रहे। समझ कोई ना कोई तो जड़ा ना कोई जवाब दे, कोई ना कोई तो गल करें। इस वास्ते मेरी गुजारिश है, कई दिन मैं इत्थे कहंदा